Hello everyone. Today we will discuss the topic of business communication, types of business communication, unit 1. ये इसका पार्ट 6 है. इसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन. External communication transferring information between a business and other business or person outside the business environment is termed as external business communication. एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो हम कंपनी के बाहर या किसी अदर पार्टी से हम जो बात करते हैं या फिर अपने बिजनेस से रिगार्डिंग हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, कोई बात डिस्कस करते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्ट टू कम्युनिकेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू अचीव देयर गोल्स. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सेकेंड पार्टी यानी अलग कंपनी से या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करती है, उनसे बातचीत करती है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने टारगेट को सेट कर रखा है, भाई मेरा ये टारगेट है बट इस टाइम पे ये फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है. आप कोई प्रोडक्ट है, ज़्यादा ऑर्डर मिल गया किसी कंपनी को, तो वो दूसरी सेम कंपनी से कहे कि भाई मुझे इतना ऑर्डर मिला है, मेरे से इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आप 10-20% इसका बना सकते हैं, कर सकते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वो कम्युनिकेट करते हैं. दीज पीपल में इंक्लूड इन्वेस्टर, करंट और पोटेंशियल कस्टमर, शेयर होल्डर, सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर बिजनेस यूनिट. इसके अंदर कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, करंट और पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकते हैं, यानी कि जो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल देना, अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी समझ के काम करना. शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, सोसाइटी भी हो सकती है. So external communication happen when business organization change information with the above mentioned business unit or entities such as prospector, customer, investor, vendor, partner, sponsor, lawmaker, regulatory body, the media, consultant और regular general public. इसके अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं. अगर हम अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो किस टाइप से प्रोस्पेक्टस है. आप कॉलेज में जाते हो, स्टार्टिंग में आपको क्या मिलता है, प्रोस्पेक्टस मिलता है. उसमें उस प्रोस्पेक्टस में आपको कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी आपके लिए ज़रूरी होती है, शायद उससे बहुत ज़्यादा ही मिलती है. कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है तो कस्टमर उसका फीडबैक देता है. ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन. अब प्रेस रिलेटेड इज डेवलप टू इन्फॉर्म द मीडिया अबाउट ए न्यू प्रोडक्ट कमिंग आउट. मतलब कि ये क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है मीडिया में, यानी प्रेस में दे देता है कि ये प्रोडक्ट आने वाला है. जैसे पतंजलि का हम बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं. पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट आने वाला होता है, उसकी एडवर्टीजमेंट पहले शुरू हो जाती है. इस सेल प्रपोजल इज प्रेजेंटेड टू जनरेट इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर. जो वो सेल प्रपोजल भी दे सकती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भी कह सकती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर कस्टमर्स को बीच में मर्चेंट भी हायर कर सकती है, ब्रोकर भी हायर कर सकती है. कि भाई जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, मर्चेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, मर्जर हो गया, वो बीच में अलग अलग पॉइंट्स पे लोगों को कनेक्ट करते हैं. अ वेबसाइट इन्फॉर्म प्रोस्पेक्टस वाई दे मे वॉन्ट ए कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज. एक वेबसाइट प्रिपेयर करते हैं जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस के बारे में सबको इन्फॉर्म करती है. जैसे हमारे पास कई बार मैसेज भी आता है, ईमेल भी आता है, सोशल ईमेल में किसी कंपनी के एडवर्टीजमेंट भी होती है. तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो हम क्या कहते हैं, फीचर ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर आता है. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इसमें मेनली 2 टाइप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन. फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम डिस्क्राइब करें, कम्युनिकेशन इट इज़ कंसीडर एज द इनिशियली एलिमेंट इन बिल्डिंग द अप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट इमेज. यानी कि हम क्या कहें, फॉर्मल में हम फॉर्मली डिस्कशन करते हैं, तो वो जो बिज़नेस की इमेज है उसको बढ़ाने का काम करता है, बिल्डअप करता है. This including different formal letter, memos or reports or presentation. This main objective of external communication in business is to intimate the work and quality of product or services of a business to its external environment. Means आप कंपनी के बाहर कोई भी लेटर, कोई भी मेमो, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी रिपोर्ट सेंड करते हो, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है जो का हमारा प्रोडक्ट है उसे हम सेल कर सकें. मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना.
अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हो, क्वांटिटी के बारे में बताते हो, अपने वर्क के बारे में बताते हो, सारा कुछ बताते हो, तो वो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है कनेक्ट ऑफ वेबसाइट और ब्लॉगिंग। आज के टाइम में बहुत चल रहा है कि ब्लॉगिंग वेबसाइट के थ्रू आप अपने जो प्रोडक्ट है उनकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। डिफरेंट एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी लाइक डेवलपिंग यूजफुल वेबसाइट कंटेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड ऑल्सो बेनिफिशियल इन प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड। अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो वो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू भी, ब्लॉग्स बनाकर भी हम अपने जो उसको बता सकते हैं लोगों को। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एज दीज एक्ट ए हब फॉर अ बिजनेस अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू बिल्डिंग इट्स ब्रांड। मतलब अपने ब्रांड को बनाने के लिए, अपने ब्रांड को जो हम सेट करते हैं, उसकी इमेज मार्केट में अपनी गुडविल बनाने के लिए। सिमिलर थ्रू कंटेंट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर द इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ देयर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन। कि कोई भी सर्चिंग इंजन, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, उस पर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाए, हमारे ब्लॉग्स आ जाए, तो वो जो चीज़ होती है क्या होती है, वो कनेक्ट करता है लोगों को आपके प्रोडक्ट से। जैसे फ़िलहाल आजकल ममा अर्थ का बहुत चल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्रेंस एंड लाइव कॉन्सर्ट। आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस में आप ये सोचते हो कि 10 20 30 पीपल्स हो सकते हैं, बट लाइव कॉन्सर्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा एक जगह पे होते हैं। डिफरेंट कॉन्फ्रेंस और सेमिनार एंड लाइव इवेंट आर कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ बूस्ट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन बिजनेस। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके हम एक सेमिनार कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल एंड न्यूज़लेटर। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि ईमेल के थ्रू, फीचर्स में बताया था कि ईमेल में क्या करते हैं, ईमेल हम सेंड करते हैं, हमें उस पर्सन का नेम नहीं पता होता, बट हम ईमेल अपनी कंपनी के थ्रू सेंड करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, यानी कि न्यूज़ लेटर हो गया। वन अनदर टाइप ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन इन द ईमेल सिस्टम, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्पस। अब हम उस ईमेल को हम कहाँ डालते हैं, सोशल ईमेल के अंदर डालते हैं। News offer to customer to increase sales and also to build a long-term relationship with different stakeholder that are external to the organization। अब मेनली आप लोग कंफ्यूज हो गए, स्टेक होल्डर क्या होता है। शेयर होल्डर होता है जो शेयर के अंदर इन्वेस्ट करता है। स्टेक होल्डर वो पर्सन होता है जैसे कि लाइक मी एंड यू, जो शेयर्स को खरीदना भी चाहता है, शेयर्स के बारे में नॉलेज भी लेना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज कंसिडर एज एन एडवांस्ड एंड द लेटेस्ट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीडियम। आजकल आप भी यूज़ कर रहे हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सअप, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो आप लोगों को पता है अपनी किसी भी चीज़ को शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को आप शेयर कर सकते हो इन चीज़ों पे, अपने फ्रेंड से, फैमिली से। और आपको ये भी पता है फेसबुक पे ना फ्रेंड ना फैमिली, बहुत सारे लोगों का एक ब्रॉडकास्ट होता है, आप उसके अंदर भी अपने सारे आइडियाज़ को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ लॉन्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस रिलीजिंग। प्रेस रिलीजिंग एंड प्रेस कवरेज also plays a vital role in external communication as organization can improve their brand image and credibility through a media outlet and press release. Also connectivity with different potential customer is possible through this। मतलब प्रेस के थ्रू, प्रेस में आप न्यूज़ में दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो। अब आप न्यूज़पेपर में देते हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत से लोग अखबार पढ़ते हैं आज की डेट में, तो उनको पता चल जाता है, तो उनको लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है तो उसे परचेज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा इनफॉर्मल एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आपने सुना फॉर्मल। फॉर्मल यानी कि हम किसी से उस पर्पज़ पे बात कर रहे हैं, अपनी कंपनी से रिलेटेड, हम उसमें एक मोटिव के थ्रू, एक गोल के लिए बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल यानी कि हम डे टू डे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम कोई भी, हमारा कोई जनरल पर्पज़ नहीं होता है उस बात को करने के लिए। इट इज़ द वन दैट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एब्जॉर्ब एंड स्ट्रेंथ देयर नॉलेज अबाउट द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन डेली एंड व्हेन दे डिस्कस द सेम इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोई एम्प्लॉय है,
उसकी आपको स्ट्रेंथ भी पता है, उसकी नॉलेज भी पता है, वो क्या काम करता है वो भी पता है। अब वही चीज़ वो बाहर अगर किसी से डिस्कस कर रहा है, बता रहा है, तो वो चीज़ वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसका आपसे कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस के अंदर आता है कम्युनिकेशन, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। External communication is considered as a communicate tool for other organization and person that operate in the external business environment. Means जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी कि कंपनी से बाहर, it facilitate business in spreading any information and news related to organization to the customer, shareholder, supplier and other parties. किसी को भी अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, चाहे आप कस्टमर को शेयर कर रहे हो, कस्टमर को भी शेयर करने के लिए बहुत तरीके हैं, शेयर होल्डर्स को कर रहे हो, सप्लायर को कर रहे हो, ब्रोकर को कर रहे हो, मर्जर को कर रहे हो, ओके तो आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी न्यूज़ को वहाँ शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो। सेकेंड पॉइंट है इमेज बिल्डिंग। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस नॉट ओनली डिपेंड ऑन इट्स सेल बट ऑल्सो इट्स इमेज परसेप्शन इन इट्स कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर। मतलब आप इसका ये भी समझ सकते हो कि कोई भी जो इमेज बिल्ड होती है, किसी भी कंपनी की गुडविल बनती है, सिर्फ इसलिए नहीं बनती है कि वो सेल अच्छी हो रही है, प्रोडक्ट अच्छा है, बट माइंड में कस्टमर की ये भी परसेप्शन होती है कि उसका कस्टमर से रिलेशन कैसा है, वो फीडबैक लेती है कंपनी या नहीं लेती, फीडबैक लेती है तो वो उस पर कितना वर्क करती है, उसका उनके स्टेक होल्डर से कैसा रिलेशन है। थ्रू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टेब्लिश इज इमेज, वर्क प्लेस कल्चर टू द स्टेक होल्डर थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम लाइक न्यूज़ लेटर, प्रेस रिलीज, मीडिया रिलेटेड स्टोरी एक्सेट्रा। कल्चर में हम ये भी कर सकते हैं, कोई एक प्रोडक्ट किसी कल्चर को डिफाइन करता है, आप ज़रूरी नहीं कह सकते। अब आप बंगाली साड़ी भी होती है, राजस्थान में भी लोग साड़ी पहनते हैं, बट दोनों के पहनने का तरीका अलग होता है, तो वो कल्चर को डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल कस्टमर। कस्टमर का कितना पोटेंशियल है, कस्टमर कितना जागरूक है, कस्टमर को कितना पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें उस पर आती है। थ्रू डिफरेंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीडियम लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया साइट लाइक फेसबुक, लिंक्डइन एक्सेट्रा, बिजनेस कैन इंक्रीज अवेयरनेस टू ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द ऑडियंस एज दीज आर द कन्वीनियंट वे टू रीच द टारगेट ऑडियंस एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रैटेजी। मीन्स इसके अंदर हम दे सकते हैं जो कस्टमर है वो बोस आजकल एवरी पर्सन यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को, कोई भी मेरे को नहीं लगता कि छूटा हुआ है सोशल मीडिया से या किसी को नॉलेज नहीं है। बट आप क्या कह सकते हो कि वो प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में, कंपनी की अमेज़ॉन की सर्विसेज के बारे में लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड हुई है, वो लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है अमेज़ॉन। कई होते हैं फ्लिपकार्ट पे बात बना देते हैं कि भाई नहीं इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, कई कहते हैं उसकी बहुत अच्छी है। तो वो जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उसके बिहाफ पे बोलेगा। ओके, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिटी रिलेशन मतलब कि एक्सटर्नल पार्टी से कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन कैसा है। एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेंटेन ए पॉजिटिव रिलेशन विद द कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो जितने भी प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट तो यूज़ कस्टमर ने करने हैं, कस्टमर मी एंड यू। जो कस्टमर हैं उनको यूज़ करने के लिए जब प्रोडक्ट आएगा तो कंपनी को क्या देखना चाहिए, कम्युनिटी रिलेशन होना चाहिए, कस्टमर के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए देयर गोल कुड बी इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज, इंक्रीज लोकल कस्टमर and add company image. External communication strategy help to keep a link with the people on a wide range. जो एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन है वो एक वाइड रेंज में, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे जो कस्टमर हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कंपनी है उसको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहना चाहिए कि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी कंपनी की गुडविल कैसी है मार्केट में, हमारी कंपनी में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उनका क्या पोटेंशियल है, क्या अटेंशन है हमारी कंपनी के लिए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कांटेक्ट बनाए रखना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड नो द टेस्ट, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द कस्टमर टू इम्प्रूव मार्केटिंग। मतलब एक कंपनी है बिस्किट बनाती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो हमारे बिस्किट हैं उसमें जो कंपनी जिस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, जिस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रही है, वो जो पीपल हैं वो उसे लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर लाइक कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कम सेल होगा। कंपनी इस तरीके से आइडिया लगा सकती है, कंपनी लोगों के टेस्ट को भी मेज़र कर सकती है, कंपनी प्राइस को मेज़र कर सकती है। ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। So external communication is necessary to maintain personal contact with customer. Also paying close attention to industry trends to good strategy for success, mostly in the private sector. Organization should also work alongside business partners to improve their external communication channel. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन विद सप्लायर, सप्लायर से भी कंपनी का बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आपको ये सब कुछ आप पहले की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको सारा कुछ डिस्क्राइब होगा। मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी सप्लायर फॉर विच इज़ कनेक्टेड रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स टू रन द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, आपको सेल्स मैनेजर भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए उस चीज़ को कैसे रन करने के लिए अपने बिजनेस को। Must be a good relationship between the firm and its supplier to ensure long term access. लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए फर्म को सप्लायर से भी रिलेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि सप्लायर आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है या बैड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी रिलेशन अच्छा रखना चाहिए कंपनी को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, उससे आप किस तरीके से लिंक रखते हो। बिना पैसे के कुछ नहीं होता ना, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, मार्केटिंग को भी चाहिए, पैसा चाहिए। फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे आपका बहुत ही यूज़फुल एलिमेंट है। नेक्स्ट वीडियो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट पे ही आएगी, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा इसमें अब आपको ऑर्गेनाइजेशन कैन हेयर कॉमन पोजीशन टू हेल्प प्रोवाइड स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन एक्सटर्नल नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल नेटवर्क अपना बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक अच्छा, आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है तो आपको कोई भी लोन दे देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर होल्डर रिलेशन। शेयर होल्डर से भी रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट तभी करेंगे जब आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा, आपकी कंपनी की मार्केट इमेज अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप रिकमेंड कर सकते हैं, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।